हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी और हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? ये हुए हैं 10 समझौतों पर। किन किन के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। एआई सहयोग, परमाणु ऊर्जा, नवाचार सहित 10 समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों देशों ने भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 की शुरुआत की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत किया। नेक्स्ट, सीपीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 96वें स्थान पर है। कौन सी रिपोर्ट में? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। कौन जारी करता है? सीपीआई। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है और 2023 में भारत 93वें स्थान पर था। डेनमार्क पहले स्थान पर है। सबसे कम भ्रष्टाचार है यहाँ पर। फिनलैंड दूसरे पर और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है, जबकि साउथ सूडान 180वें स्थान पर है। सबसे करप्ट देश है। नेक्स्ट, THDCIL ने अपने खुर्जा विद्युत संयंत्र में कितने मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? ये किया है 660 मेगावाट। किसने शुरू किया है? THDCIL ने। THDCIL के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनी की घरेलू थर्मल ऊर्जा क्षेत्र में पहली परियोजना है। किसमें है पहली परियोजना? घरेलू थर्मल ऊर्जा क्षेत्र में। नेक्स्ट, मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल कहां पर है? ये स्थल फ्रांस में है। कौन सा? मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मार्सिले में मजारग्यूज युद्ध समाधि स्थल पर गए और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वहां की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट, हाल ही में महंत सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया। ये कौन थे? ये राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे। कौन? सत्येंद्र दास जी। नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की? ये की है 6 भाषाओं में। ये 6 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। 6 नई भाषाओं को शामिल किए जाने के साथ ही अब लोकसभा में 16 भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। पहले कितनी थी? 10, और अब 6 और मिलने के साथ अब हो गई हैं 16। नेक्स्ट, हाल ही में विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में किसे शामिल किया गया? ये किया गया है तीसरे 25T बोलार्ड पुल टग अशु यार्ड 337 को। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2025 को संत रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? ये मनाई गई है 648वीं जयंती। कब? 12 फरवरी 2025 को। किनकी जयंती? संत रविदास जी की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में 14वें एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम 14 AFAF का उद्घाटन किसने किया? ये किया है केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह आयोजन नई दिल्ली में। कब से कब तक? 12 से 14 फरवरी तक। और इसका थीम क्या है?
एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। एएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मलेशिया में है, कुआलालंपुर मलेशिया में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। कौन से नंबर का? दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। नेक्स्ट, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। 1000 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सम्मेलन भारत में हो रहा है। कब से कब तक? 10 से 14 फरवरी 2025 तक। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगाया? ये लगाया है अमेरिका ने। किस पर? पेपर स्ट्रॉ पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बैक टू प्लास्टिक। उन्होंने कहा कि पेपर स्ट्रॉ काम नहीं करते और उनका इस्तेमाल बेवकूफ़ी भरा है। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन करते हुए कहा, हम वापस प्लास्टिक स्ट्रॉ पर जा रहे हैं। अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहां की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा मेघालय में। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को सूचित किया कि राज्य फरवरी-मार्च 2027 में राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी करेगा। कब करेगा? फरवरी-मार्च 2027 में। कौन से सत्र की? 39वें की। कौन करेगा? मेघालय करेगा। अगले सत्र के मेजबान राज्य के रूप में मेघालय को उत्तराखंड में चल रहे 38वें खेलों के समापन समारोह के दौरान IOA ध्वज सौंपा जाएगा। 38वें खेल कहाँ पर हो रहे हैं? ये हो रहे हैं उत्तराखंड में। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। वहां के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा, राज्यपाल CH विजय शंकर। नेक्स्ट, जापान के इंजीनियरों द्वारा विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया है रीमेई। नेक्स्ट, गंगा रामैया नवम पेराहेरा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है श्रीलंका में। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। वहां की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट, लास्ट क्लास मेमोरी टेस्ट। गाइस, पिछली क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? इसका उत्तर है मिस्र के साथ। नेक्स्ट, आज का मेमोरी टेस्ट। आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, हाल ही में जारी 2025 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।